तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को एलेक्स और उसके भाइयों को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही तेजी के साथ किसी ओर जा रहे थे। लेकिन तभी हम लोगों को एक कल्टीवेटर को दिखाया जाता है जिसका एक फ्लावर के अंदर से जन्म होता है। इसके बाद वो अपनी बांसुरी में एक बहुत ही ज्यादा मधुर धुन को बजाने लगता है, जिसकी वजह से फ्लावर के अंदर में जो डस्ट जैसी चीज होती है वह चीज इसके इर्द गिर्द में घूमने लगती है। इसके बाद इस डस्ट में एक ब्लास्ट होता है जिसकी वजह से जब जितने भी माउंटेन और लावा होते हैं उन सभी में छोटे छोटे ब्लास्ट होने लगते हैं, जिसने एलेक्स और उसके साथियों के ऊपर अटैक किया था। इसके बाद यहाँ पर जितनी भी पंखुड़ी होती है वो सभी इन लोगों को घेर लेती है। इस चीज को देखकर ड्रैगन गर्ल हम लोगों को बताने लगती है कि इस पंखुड़ी के अंदर से मैजिकल साउंड बाहर निकलता है, इसलिए हम लोगों के लिए अच्छा यही होने वाला है कि तुम खुद से जितनी ज्यादा दूर इन पंखुड़ियों को रख सकते हो, यह तुम्हारे लिए उतना ही ज्यादा अच्छा होगा। इसके बाद एलेक्स का भाई यहाँ पर अपनी डबल पर्पल आई को एक्टिवेट कर लेता है और वो बोलता है इस फेरी स्पिरिट लाइन के बाहर में जरूरी कोई पर्सन है जो कि चुपके से इन सब चीजों को कर रहा है। हाँ, लेकिन मैं इस कल्टीवेटर की फेरी स्पिरिट को महसूस नहीं कर पा रहा हूँ। इसके बाद वो अपने पर्पल आई से खुद को प्रोटेक्ट करने लगता है। इधर हम एलेक्स को देखते हैं जिसने भी यहाँ पर अपनी पावर को एक्टिवेट कर लिया था और वो इससे इन पंखुड़ियों को डिस्ट्रॉय करने लगता है। इस चीज को देखकर एलेक्स का जो फर्स्ट ब्रदर होता है वो भी अपनी पावर का यूज करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन तभी कुछ रूट आकर इसे लग जाता है जिसकी वजह से इसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है और वो नीचे की ओर गिरने लगता है। इस चीज को देखकर एलेक्स भी थोड़ा सा घबरा जाता है। इसके बाद वो अपने भाई को पकड़कर अपने साथियों के पास ले आता है और इन लोगों को बताने लगता है कि जल्दी से हम लोगों को इसकी बॉडी के अंदर से फेरी ऊर्जा को बाहर निकालना होगा, नहीं तो इस चीज की वजह से इसकी मौत भी हो सकती है। इसके बाद एलेक्स अपने भाई की घाव को ठीक कर देता है और वो बोलता है तुम्हारी हालत बहुत ही ज़्यादा खराब हो गई है, इसलिए तुम्हें अब फाइट करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। इसलिए वो अपने गोल्डन फर्नेस के अंदर में इसे डाल देता है। इसके बाद एलेक्स अपने स्पीयर को अपेयर कर लेता है और उससे इन पंखुड़ियों के ऊपर अटैक करने लगता है, लेकिन इस चीज़ का इन पंखुड़ियों के ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ता है। इसलिए एलेक्स और उसके साथी इस जगह से अपनी जान को बचाकर भागने लगते हैं, लेकिन ये पंखुड़ी इन लोगों का पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही थी। इसके बाद एलेक्स अपने साथियों को बोलता है कुछ देर हम लोगों को और इस तरह से ट्रैवल करना है, इसके बाद हम लोग इस जगह से बाहर निकल जाएंगे। तभी यह पंखुड़ी इन लोगों को घेर लेती है। इस चीज को देखकर ड्रैगन गर्ल बोलती है और मुझे डर है कि इस जगह से बच निकलना हम लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल भरा होने वाला है। इस बात को सुनकर एलेक्स अपने एक टेक्निक को एक्टिवेट कर लेता है और वो बोलता है कुछ देर के लिए मैं इन सब चीजों को रोक सकता हूँ। इसके बाद वह इन मैजिकल पंखुड़ियों के ऊपर अपने इस अटैक से हमला कर देता है, जिसकी वजह से यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है और इस मौके का फायदा उठाकर ये सभी जगह से भागने की तैयारी करने लगते हैं। तभी एलेक्स की नज़र एक बैरियर के ऊपर पड़ जाती है, इसलिए वो अपने सभी साथियों को इस ओर जाने के लिए बोलता है, लेकिन ये मैजिकल पंखुड़ी इन लोगों का पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही थी। लेकिन एलेक्स और उसके साथी टाइम रहते ही इस सील के अंदर में चले गए थे और जिसकी वजह से ये मैजिकल पंखुड़ी अब चाहकर भी इन लोगों को नुकसान पहुंचा नहीं पा रही थी, क्योंकि यह इस बैरियर के अंदर नहीं जा पा रही थी। इसके बाद हम लोगों को इस कल्टीवेटर को दिखाया जाता है जो कि इन सभी को बताने लगता है कि तुम लोग हंट नेस्ट के अंदर में चले गए हो और मैंने बहुत सारे लोगों को पहरा देने के लिए इस जगह पर रखा है। लेकिन हर बार 1 लाख लोग डिवाइन ब्लड रूट को हासिल करने के लिए इस जगह पर आते हैं, तो तुम लोगों को मैं आखिरकार इस चीज को करने कैसे देख सकता हूँ। इस पर ये कल्टीवेटर बोलता है आखिरकार तुम कौन हो। इस पर ये आदमी बताने लगता है कि तुम लोगों के लिए यह इम्पोर्टेंट नहीं है कि मैं कौन हूँ। इस पर ड्रैगन गर्ल बोलती है तुम्हें डर है कि तुम्हारी प्लानिंग के बारे में हम लोग बाकी लोगों को बता देंगे। इस पर ये लड़का बताने लगता है कि तुम लोगों को चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि इमोर्टल वैली में लास्ट कंपटीशन होने वाला है, इसलिए ये तुम लोगों की मर्जी है कि तुम लोग उस जगह पर आना चाहते हो या नहीं, क्योंकि मुझे तो लगता है कि हम लोगों की मुलाकात दोबारा से होगी। और वो ये बोलकर इस गेट के अंदर में चला जाता है। इसके बाद एलेक्स अपने साथियों को हील कर देता है। इसके बाद ये कल्टीवेटर अपने साथियों को बताने लगता है कि उस आदमी की बॉडी के अंदर से जीफान इमोर्टल एनर्जी बाहर निकल रही थी और जो कि इसकी बॉडी को प्रोटेक्ट कर रहा था। इसलिए एलेक्स ने जितने भी ज्यादा पावरफुल अटैक इसके ऊपर किए थे उस चीज का उसकी बॉडी के ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ रहा था, इसलिए हम लोगों को यहाँ पर चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। इस पर ड्रैगन गर्ल बोलती है इमोर्टेलिटी को हासिल करने के लिए तुम्हारे पास बहुत ही अमाउंट में एसेसन एंड ब्लड की मात्रा होने चाहिए, इसलिए मुझे लगता है कि उस कल्टीवेटर की पावर बहुत ही ज्यादा थी। इस पर एलेक्स बोलता है हम लोगों को इस चीज के बारे में सोचना चाहिए कि वह कल्टीवेटर इमोर्टल एनर्जी को रिलीज करने वाला पहला व्यक्ति है। इस पर ड्रैगन गर्ल बोलती है 10 क्राउन चैंपियन ने सक्सेसफुली इस कंपटीशन को पास कर लिया है। इस पर एलेक्स बोलता है इन लोगों ने आखिरकार इस चीज को कैसे हासिल किया था। इस पर ये कल्टीवेटर बोलता है लिंग चुआन को शायद से कोई मौका मिला था जिसके बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं है। इस पर ड्रैगन गर्ल बोलती है मैंने एक अफवाह सुनी है कि रॉयल फैमिली के लोगों को एक इमोर्टल पौधा मिला था जिसकी पावर बहुत ही ज्यादा थी।
इसके बाद इन लोगों ने इसे कल्टीवेट करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से परिस टीम को इन लोगों ने बहुत ही आसानी के साथ पार कर लिया था और ये सभी लोग इमोर्टल्स बन गए थे। इस पर एलेक्स बोलता है तब ये तय रहा कि इमोर्टल एनर्जी को पाने का कोई सीधा रास्ता नहीं है, जिसकी वजह से हम लोग सीधे जाकर इमोर्टल एनर्जी को हासिल कर सकते हैं। इसके बाद हम लोगों को कुछ देर बाद का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ पर एलेक्स ने अपने सभी साथियों को बाहर निकाल लिया था। तभी एलेक्स का भाई बोलता है ब्रदर क्या आपने उस कल्टीवेटर को हरा दिया था? इस पर एलेक्स बोलता है नहीं, हाँ बल्कि फिलहाल हम लोगों को इस चीज़ के ऊपर ध्यान देना चाहिए कि हम लोग इमोर्टल एनर्जी को कैसे कल्टीवेट करेंगे, क्योंकि इस चीज़ को कल्टीवेट करने का कोई भी सीधा रास्ता नहीं है। इस पर ईचन बोलता है एलेक्स यह चीज़ हम लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होने वाला है। इस पर एलेक्स बोलता है तुम लोगों को चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं दोबारा से इस चीज़ का सामना करना नहीं चाहता हूँ, इसलिए मुझे चाहे कुछ भी करना क्यों ना पड़े, लेकिन मैं इस चीज़ को हासिल कर रहूँगा। तभी एलेक्स का भाई बोलता है मैं फ्यूचर में तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन फिलहाल के लिए मुझे अभी के लिए इस जगह से जाना होगा। इसके बाद वो इस जगह से चला जाता है। इसके बाद एलेक्स इन सभी को भी इस जगह से जाने का आदेश दे देता है। हाँ, लेकिन वो जाने से पहले इन सभी लोगों से पूछता है क्या जिंसू वर्ल्ड में मुझे कोई मैजिकल ट्रेजर मिल सकता है? इस पर सॉफ्ट कॉर्नर बोलता है किंगलिंग वर्ल्ड में बहुत ही ज़्यादा मेडिकल मेडिसिन आपको मिल सकती है, क्योंकि मैंने यह चीज़ किसी को बोलते हुए सुनी थी, इसलिए तुम उस जगह पर जाकर अपनी किस्मत को आजमा सकते हो। इसके बाद हम लोगों को कुछ देर बाद का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ पर एलेक्स एक सिटी में घूमने के लिए आ गया था। तभी उसके सामने से कुछ लोग गुजरते हैं, जिन्हें देखकर एलेक्स थोड़ा सा शॉक हो जाता है। लेकिन ये सभी एक पैलेस के अंदर में चले जाते हैं, जहाँ पर इस कॉफिन के अंदर से एक आदमी बाहर निकल कर आता है। इस चीज़ को देखकर कोई कल्टीवेटर हम लोगों को बताता है कि यह आदमी मिंगची का दूसरा सेनापति है, जो कि एक एशियंट मास्टर है। और मैंने लोगों को यह भी बोलते सुना है कि यह मेंटली थोड़ा था डिस्टर्ब है। इसके बाद ये लोग एक जगह पर बात करने लगते हैं। इसके बाद हम इस लड़की को देखते हैं, जो कि बोलती है तूने जगह जगह पर मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इनाम रखा है, शायद से इसी वजह से तुम्हें मेरी लोकेशन के बारे में पता चला है। इस पर ये कमांडर बोलता है मैंने खुद से तुम्हें ढूंढा है। इस पर ये लड़की बोलती है तुम्हें जरूर ही यूचान ने कुछ बताया होगा, जिसकी वजह से तुम इस जगह तक पहुंच पाए हो, क्योंकि मेरी लोकेशन के बारे में किसी को भी एकदम एग्जैक्ट पता नहीं है। इस पर ये कमांडर बोलता है फेरी युआन तुम बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट हो, लेकिन तभी युआन की नज़र एलेक्स के ऊपर पड़ जाती है। इसलिए वह कमांडर को बोलती है मैं टहलने के लिए थोड़ी देर बाहर जा रही हूँ, तुम इसी जगह पर मेरा इंतजार करो। इसके बाद हम लोगों को एलेक्स को दिखाया जाता है, जो कि इस मेंशन के अंदर आ गया था। तभी युआन भी इस जगह पर आ जाती है और वो अपने बालों को सहलाती है, जिसकी वजह से उसका हेयर पिन नीचे गिर जाता है। इसके बाद युआन बोलती है मेरा हेयर पिन नीचे गिर गया है, क्या तुम इसे उठाकर मुझे दे सकते हो? इस पर एलेक्स अपने मन में सोचता है कि इसने मुझे पहचान लिया है। इसके बाद वह इस हेयर पिन को उठाकर युआन को दे देता है और वो बोलता है तुम बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। इसके बाद युआन इस जगह से जाने लगती है, क्योंकि वह इस जगह पर ऐसा प्रिटेंड कर रही थी कि उसने एलेक्स को नहीं पहचाना है। इसके बाद हम लोगों को कुछ देर बाद का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ पर एलेक्स खाना खाने के लिए बैठ गया था। लेकिन तभी युआन बोलती है तुम इस चाय को मत पियो, क्योंकि उसमें कुछ मिला हुआ है। इस बात को सुनकर एलेक्स उस सील को एक्टिवेट करने लगता है, जो कि कुछ देर पहले उसने इस हेयर पिन के ऊपर लगाया था। इधर युआन इस कमांडर को बोलती है तुम्हारे एंचेस्टर ने बहुत ही बड़े अमाउंट में इनाम रखा है, क्या तुम उस इंसान के बारे में मुझे कुछ बता सकते हो? इस पर ये कमांडर बताने लगता है कि इस बार उस आदमी को मरने से कोई भी नहीं बचा सकता है। इस पर युआन बोलती है लेकिन मैंने सुना है कि आपके महल का जो उत्तराधिकारी है वो युआन के हाथों से एक बार हार गया था, इसलिए तुम किसी पावरफुल व्यक्ति को एलेक्स के साथ फाइट करने के लिए भेज रहे हो। इस पर यह कमांडर बताने लगता है कि गॉड ऑफ विल को भी इस चीज़ के बारे में पता चल गया है, इसलिए वो इस काम में हम लोगों की मदद करने के लिए तैयार हो गया है। इस पर यह दूसरा कल्टीवेटर बताने लगता है कि मेरे साथी को कुछ भी पता नहीं है, मेरे एंचेस्टर लोगों ने इतना बड़ा इनाम इसलिए रखा है ताकि किसी को अगर उस आदमी के बारे में पता चलता है तो वह जल्दी से आकर हम लोगों को इस चीज़ के बारे में बता दे, जिसकी वजह से जो कोई भी हम लोगों को यह खबर देगा हम उसे बहुत ही बड़ा इनाम देंगे। इस पर ये लड़की बोलती है मैंने अफवाह सुना है कि जिस आदमी की तुम लोग तलाश कर रहे हो वो भैंस बदलने में बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट है, तो तुम लोग आखिरकार उसे कैसे ढूंढोगे? इन सब बातों को दूर से एलेक्स भी सुन रहा था और वो बोलता है अब मेरी बारी है। इसके बाद वो इन सभी को बोलता है क्या तुम लोग जुआन डियान पैलेस से बिलोंग करते हो? तो मैं तुम लोगों की जानकारी के लिए बता देता हूँ कि मुझे युआन के ठिकाने के बारे में पता है कि वह किस जगह पर छुपा हुआ है, और मैं उसके लोकेशन के बारे में तुम लोगों को बताने के लिए भी तैयार हूँ, लेकिन इस चीज़ के बदले में 100 मेडिसिन तुम्हें मुझे देना होगा, या इसके बदले में तुम लोग मुझे 10 डिवाइन मेडिसिन को भी दे सकते हो। इसके बाद मैं तुम्हें हुआंग के लोकेशन के बारे में बता दूंगा। इस पर ये कमांडर बताने लगता है कि तुम यहाँ पर फेरी पैलेस को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हो, इसलिए तुम्हें देखने के बाद मुझे पता चला है कि तुम बहुत ही ज़्यादा साहसी हो, क्योंकि कोई नॉर्मल कल्टीवेटर हम लोगों के साथ बात करने से भी घबराता है। इधर हम इस कल्टीवेटर को देखते हैं, जो कि अपने मन में सोच रहा था कि जियान ने हम लोगों के साथ वादा किया है कि अगर हम लोग हुआंग के लोकेशन के बारे में उसे बता देते हैं तो वो अपने साथियों को लेकर इसे जान से मारने के लिए चला जाएगा।
यह सोचने के बाद यह कल्टीवेटर एलेक्स को बोलता है, फिलहाल के लिए हम लोगों के पास उतनी ज़्यादा मेडिसिन नहीं है, इसलिए हम लोग अभी तुम्हें उतनी ज़्यादा मेडिसिन नहीं दे सकते हैं। इस पर एलेक्स बोलता है, मुझे लगता है कि तुम लोग हॉनेस्ट नहीं हो, क्योंकि अगर एक बार मैंने तुम्हें उस लोकेशन के बारे में बता दिया तो उसके बाद तुम लोग मुझे मेडिसिन नहीं दोगे। इसलिए एलेक्स इन लोगों के सामने ऐसा प्रिटेंड करता है कि अगर वो लोग इसे मेडिसिन नहीं देंगे तो वो इस जगह से जाने लगता है। लेकिन तभी मिंटू का दूसरा कमांडर आगे की ओर आ जाता है और वो बोलता है, अगर तुम्हारी बात सच है तो मैं तुम्हें वह सभी चीज़ें प्रोवाइड करूंगा जो तुम्हें चाहिए। इस पर एलेक्स बोलता है, अगर मैं उसके लोकेशन के बारे में तुम लोगों को बता देता हूँ तो वह मुझे भी तो जान से मार सकता है, इसलिए तुम्हें मुझे प्रोटेक्ट करना होगा। इस पर यह आदमी भी हाँ बोलता है। इसके बाद हम लोगों को कुछ देर बाद का टाइम दिखाया जाता है जहाँ पर इन लोगों ने 100 होली मेडिसिन को एलेक्स को दे दिया था, इसलिए एलेक्स बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। हाँ, लेकिन तभी मिंटू का एक जनरल बोलता है, अगर तुमने यहाँ पर हम लोगों के साथ झूठ बोलने की कोशिश की है तो इस चीज़ की वजह से तुम्हारा अंजाम क्या होगा, क्या तुम इस चीज़ के बारे में जानते हो। इस पर एलेक्स बोलता है, अगर मैं यहाँ पर जो कुछ भी बोल रहा हूँ वो सब कुछ झूठ है तो तुम लोग मुझे मारकर इस मेडिसिन को दोबारा से हासिल कर सकते हो। इस पर ये कल्टीवेटर बोलता है, भाई तुम तो बहुत ही ज़्यादा मजाकिया हो, क्योंकि तुमने तो इस बात को कुछ ज़्यादा ही सीरियस ले लिया है। इस पर एलेक्स बोलता है, मैं हुआंग के लोकेशन के बारे में तुम्हें बताने के लिए तैयार हूँ, लेकिन जो हुआंग के साथ फाइट करने वाला है उसी को मैं उसके लोकेशन के बारे में बताऊंगा। इस बात को सुनकर ये कल्टीवेटर थोड़ा सा गुस्से में आ जाता है। तभी मिस युआन कमांडर को बोलती है, तुम अपने फैमिली को इस चीज़ की जानकारी देने के लिए किसी को क्यों नहीं भेज देते हो, क्योंकि यह इन्फॉर्मेशन तुम लोगों की फैमिली के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस बात को सुनकर ये जनरल भी अपने साथी को भेज देता है। हाँ, लेकिन तभी एलेक्स खिड़की के पास आ जाता है और वो बोलता है, तुम जल्दी आना क्योंकि मुझे इंतजार करना पसंद नहीं है। इसके बाद वो अपने पत्थर दोस्त को इस आदमी का पीछा करने के लिए भेज देता है और उसे बोलता है, तुम्हें किसी भी हालत में डिंगजोंग की जगह पर छुप कर रहता है उस लोकेशन के बारे में पता करना है। इसके बाद एलेक्स बोलता है, डिंगजोंग, हम लोगों की मुलाकात अब दोबारा से होने वाली है। तभी यह सीन यहीं पर कट होता है। हम लोगों को कुछ देर बाद का टाइम दिखाया जाता है जहाँ पर एलेक्स युआन को बोल रहा था कि मुझे नहीं पता है कि यह खाना कितना ज़्यादा स्वादिष्ट है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ ड्रिंक करना चाहता हूँ। इसके बाद ये सभी कुछ देर तक यहाँ पर ऐसे ही बात करते रहते हैं, लेकिन तभी ये सर्वेंट इस जगह पर आ जाता है और साथ में एलेक्स का पत्थर दोस्त भी यहाँ पर आ गया था। इसके बाद मिंगडू का कमांडर एलेक्स को बोलता है, क्या तुम्हारा पेट भर गया है, क्योंकि हम लोगों को अब अपने एंसेस्टर लोगों के साथ मिलने के लिए जाना है। इस पर एलेक्स बोलता है, वो लोग मेरे साथ मिलने के लिए इस जगह पर आखिर क्या है, क्यों नहीं आना चाहते हैं। इस बात को सुनकर इस कल्टीवेटर को थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है, लेकिन तभी यह कमांडर उसे शांत कर देता है। इसके बाद एलेक्स युआन को बोलता है, ये खाना सच में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट था। इस पर युआन बोलते हैं, अगर तुम्हें और भी कुछ चीज़ें चाहिए तो मैं तुम्हें वह सभी चीज़ें प्रोवाइड कर सकती हूँ। तभी एलेक्स इन सभी को बोलता है, मैं तुम लोगों के साथ चलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इसके बदले में मुझे एक ब्रेस सुनहरा पंख चाहिए। इस बात को सुनकर इस कल्टीवेटर को थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है और वो अपने साथियों को एलेक्स के ऊपर हमला करने के लिए बोल देता है। इस पर एलेक्स युआन को बोलता है, तुम कुछ देर इस जगह पर मेरा इंतजार करो, मैं इन लोगों को निपटा कर तुम्हारे पास दोबारा से आता हूँ। इसके बाद वो फाइट करने के लिए बाहर आ जाता है और वो बोलता है, तुम सभी लोगों के मरने का टाइम आ गया है। इसके बाद हम लोगों को इस कल्टीवेटर और एलेक्स के बीच में एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक फाइट को दिखाया जाता है, जहाँ पर ये कल्टीवेटर अपनी सबसे ज़्यादा पावरफुल मूव से एलेक्स के ऊपर अटैक कर रहा था। लेकिन एलेक्स बहुत ही आसानी के साथ में इसके सभी अटैक को डॉज कर लेता है और वो एक जगह पर जाकर लैंड कर जाता है। इसके बाद वो बहुत ही आइकॉनिक तरीके से चाय के कप को निकाल लेता है और उसे पीने की तैयारी करने लगता है, लेकिन तभी ये कल्टीवेटर एलेक्स के ऊपर अटैक करने लगता है। लेकिन एलेक्स तो अपने 2 उंगली से इस कल्टीवेटर के स्वॉर्ड को पकड़ लेता है और उसके सभी अटैक को बहुत ही आसानी के साथ डॉज कर उसे दूर कर देता है। इसके बाद वो बहुत ही तेज़ी के साथ इस कल्टीवेटर के पास आ जाता है और उसे किक मारकर दूर कर देता है और साथ ही उसने यहाँ पर एक पत्ते को भी अपेयर कर लिया था और वो बोलता है, मुझे बहुत ही जोर से भूख लगी है, इसलिए मैं इस खेल को और खेलना नहीं चाहता हूँ। इसके बाद वो इस पत्ते से इस कल्टीवेटर के ऊपर हमला कर देता है, जो कि इस स्पीयर का रूप लेकर सीधे इस कल्टीवेटर को लग जाता है, जिसकी वजह से इसकी मौत इसी जगह पर हो जाती है। इसके बाद इस कल्टीवेटर की बॉडी नीचे गिर जाती है, जो कि एक बर्ड का रूप ले लेती है। लेकिन इधर हम एलेक्स को देखते हैं, जो कि बहुत ही आइकॉनिक तरीके से यहाँ पर चाय को कैच कर उसे पीने लगता है। लेकिन इसी के साथ हम लोगों का ये एपिसोड हो जाता है खत्म। तो अगर आप लोगों को एपिसोड पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।